Hello students, welcome to the education channel The Kaksha. So in today's class we are going to learn about time. हम समय को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी. So this is very important part to learn how to speak about time in English. कैसे हम टाइम को पढ़ते हैं. क्लॉक देखते हैं, क्लॉक देख के हमें सीखना है कि how to read time. So today I'm going to teach you about the reading of time in English language. I have written some sentences over here. यहाँ पे मैंने पहले ही कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं ताकि आपको उनको नोट डाउन भी कर सकें और आपको मैं ये लेसन जल्दी से समझा सकूं. तो देखिए, What is the time by your watch? अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है. हम किसी से जब टाइम पूछते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, कितना समय हुआ है. तब हम क्या बोलते हैं, What is the time by your watch? This is the main sentence. अब इसका आंसर कि घड़ी में हमारी कितना टाइम हुआ है, जैसे हमने जिनसे पूछा वो कहते हैं कि मेरी घड़ी में 4 बजे हैं. It is 4 o'clock by माई वॉच. जब पूरा कंप्लीट यानी कि पूरा टाइम हुआ होता है, 1, 2, 3, 4, 5 पूरा समय होता है, उसको हम बोलते हैं ओ क्लॉक. क्या बोलते हैं? ओ क्लॉक. ठीक है. तो जैसे इन्होंने बताया कि जिनसे पूछा गया समय, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, द आंसर इज इट इज 4 o'clock बाय माई वॉच. अगर वो मॉर्निंग है तो आप मॉर्निंग बता देंगे, क्योंकि जब हम टाइम पूछ रहे हैं तो हमें ये तो पता ही है कि हम मॉर्निंग के पूछ रहे हैं या इवनिंग के, सुबह के या शाम के, तो वो हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद जैसे हमने पहले उनसे टाइम पूछा कि इट इज़ 4 o'clock बाय माई वॉच, फिर हम कहते हैं अब कितना टाइम हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम नाउ, ये हम क्वेश्चन पुट करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा. इट इज से वहां पे 5 बजे हैं, हम कहते हैं कि 5 बजे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट इज 5 नाउ. कोई भी टाइम है, जब कोई पूरा टाइम है, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, एक कंप्लीट क्लॉक का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है, क्लॉक का ओ कंप्लीट हो जाता है, राउंड द क्लॉक हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओ क्लॉक. एक पूरा ओ हो जाता है, राउंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ओ क्लॉक. तो जब पूरा टाइम हुआ होता है उसको हम ओ क्लॉक कह के डिनोट करते हैं. लेकिन जब हमें किसी से पहले भी पूछा हो या हम सिर्फ इतना पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइम नाउ, अब क्या टाइम हुआ है, अगर पूरा टाइम हुआ है 5 बजे हैं, पूरे 5 बजे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट इज 5 नाउ. इज दैट क्लियर कि सबसे पहले हमें टाइम पूछना कैसे है किसी की घड़ी में कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. फिर हम पूछते हैं कि अब क्या समय हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज 5 नाउ. 6 बजे हैं तो इट इज 6 नाउ, जो भी नंबर है. ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं. अब जो मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ कि ये तो हो गया पूरे टाइम का. जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक छोटा सा क्लॉक बनाया है एक रेडी रेफरेंस के लिए. तो जब सपोज मैं 12 बजे कहती हूँ, तो जब ये पूरा राउंड हो जाता है क्लॉक का, पूरे 60 मिनट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ओ क्लॉक. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ओ क्लॉक. ठीक है. अब ये आ गए हैं हमारे 12:30. सपोज मैं 12 बजे का टाइम ले रही हूँ, मतलब किसी भी चीज़ के जब वो 30 मिनट्स हो जाते हैं, 30 मिनट हो गए, 6 हो गए, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, साढ़े. अगर 15 मिनट ऊपर हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं, सवा. और जब 15 मिनट अभी पड़े होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पौने. ठीक है, हर टाइम के साथ. तो उनको हम कैसे बोलेंगे, जब हम इसको ओ क्लॉक होने के बाद जब कोई टाइम के बारे में बोलते हैं तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, पास्ट. ठीक है. और जब तो हम इसी तरह से क्लॉक चलता रहता है हमारा, जब हम बताते हैं कि ये टाइम कितना रह गया, 2, तब हम क्या लगाएंगे, 2. मतलब
कि 6 बजने में 10 मिनट रहते हैं, 6 बजने में 5 मिनट रहते हैं या 15 मिनट रहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं 2। इधर हम लगाते हैं पास्ट, इधर हम लगाते हैं 2। और जब 12:30 होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टाइम क्या बोलते हैं, हाफ। वी स्पीक हाफ। आधा हो गया टाइम, 12:30 हो गए हैं, किसी भी टाइम के 12:30, 1:30 बजे है, 2:30 बजे हैं, 3:30 बजे हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं, हाफ। ये तो हो गया जर्नल, ठीक है। तो लेट्स सी, जैसे कि इट इज 3:30। अब ये क्या बता रहा है सेंटेंस हमें कि टाइम कितना हुआ है, 3:30 बजे हैं, यानी कि इट इज 3:30। अब जब हमें हाफ की बात करनी है, व्हेन वी टॉक अबाउट हाफ, तो आपको क्या देखना है, ये वाली साइड देखनी है, यानी कि आधा घंटा ऊपर हो चुका है। जो हम टाइम बताते हैं उस टाइम से हाफ एन आवर पास हो चुका है, बीत चुका है, तो इसलिए हम क्या बताते हैं, पास्ट। इट इज 3:30। जितने बजे भी, अगर मैं कहती हूँ 2:30 बजे हैं, इट इज 2:30। अगर मैं कहूँगी 1:30 बजा है, इट इज 2:30, या सिंपल इट इज 1:30, ठीक है। इट इज 4:30, 5, 6, जितने के भी 12:30 हुए हैं, साढ़े हुए हैं, नॉट 12:30, जितने के भी साढ़े, हाफ क्रॉस हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, 1/2, वट एवर द टाइम इज इट क्लियर। तो ये हो गया हमारा हाफ का। नेक्स्ट इज, अब आ गया है क्वार्टर। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी चीज़ एक कंप्लीट है उसको हम बोलते हैं होल, उसका अगर आधा है तो हम क्या बोलते हैं, हाफ। लेकिन अगर उसका 1/4 है, चौथा हिस्सा, ठीक है, 1/4 को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं 1/4 को, मैं यहां पे नोट करती हूं, 1/4 को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर। 1/4, अब 60 मिनट है, घड़ी में कितने मिनट होते हैं, 60, उसका आधा कितना हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट पे हमने क्या लिखा, हाफ। अब चौथा हिस्सा क्या होगा फिर, वो 30 मिनट का आधा, यानी कि 15 मिनट। तो हम क्वार्टर किसको बोलते हैं, 15 मिनट्स, 15 मिनट। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप टाइम बहुत अच्छे से इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। क्वार्टर, क्लॉक का क्वार्टर कितना होता है, 15 मिनट, ठीक है। तो जब आप बात कर रहे हो सवा की, 15 मिनट बीत चुके हैं, तो आप क्या लगाओगे, क्वार्टर, ठीक है। जैसे इट इज 4:15। अब कैन यू गेस, 4:15 मीन्स कि 4 तो बज गए हैं, और उसके ऊपर कितना टाइम हो गया है, क्वार्टर, यानी कि 15 मिनट। सो दिस इज द टाइम, इट इज 4:15, 4:15 हुए। तो इसी तरह से कोई भी हमें सवा के बारे में बताना है, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्वार्टर पास्ट। आप नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड क्वार्टर पास्ट। इट इज 4:15, अगर 4:15 हुए हैं, 4:15 हो जाएगा 4:15, 4:6, 7, 8, इस तरह से कोई भी जब 1:15 बजे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अब हमें एक और चीज होती है, ये तो एक क्वार्टर इधर होता है जिसको हम बोलते हैं सवा, एक क्वार्टर इधर होता है, ठीक है, यानी कि ये वाले 15 मिनट भी होते हैं। ये तो हो गए, पास्ट हो गए। अब पूरा क्लॉक होने में जब 15 मिनट रहते हैं उनको हम बोलते हैं वर्ड पौने या पौन, यानी कि 15 मिनट अभी पड़े हैं। तो जब हमने टाइम को बताना हो कि 15 मिनट रहते हैं, पास्ट का मतलब होता है बीत चुके हैं, टू का मतलब होता है रहते हैं। तो जब हम बात करें क्वार्टर की, 15 मिनट आपको पता चल गया क्या होता है, क्वार्टर होता है। तो यहां पे भी जब मैं कहती हूं इट इज 4:45, यानी कि 5 बजने में 15 मिनट पड़े हैं, तो कितना टाइम हो गया, 5 बजने में अगर 15 मिनट पड़े हैं तो टाइम क्या हो गया, 4:45, यानी कि 4:45 हुए हैं। क्या टाइम हुआ है, 4:45। तो जब 4:45 हो, 4:46 हो, 7:45, 8, 9, 10,
जब भी हम पौन पे रहते हैं तो हमें क्या बोलना है, क्वार्टर टू, वी विल से क्वार्टर टू, इट इज क्वार्टर टू 5 या क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 7। जब भी पौने रहते हैं यानी कि 15 मिनट अभी पड़े हैं, जब हम टाइम की बात करते हैं पड़े हैं तो हम क्या बोलते हैं 2, और जितना टाइम पड़ा है 15 मिनट पड़े हैं, 20 मिनट पड़े हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर टू। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट इज 5 मिनट्स टू 8। अब आपको मैं इसमें एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ, आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो तो बीता हुआ टाइम हम बताते हैं वहां हम यूज करते हैं पास्ट, जितना टाइम रहता है वहां हम यूज करते हैं टू। जनरली जब 15-20 मिनट रह रहे होते हैं हम तब कहते हैं कि 15 मिनट रहते हैं, 20 मिनट रहते हैं, ठीक है। और 40 तक तो हम यही बोलते हैं कि सपोज टाइम हुआ है 7:40, 7:40, तो आप क्या बोलोगे, इट इज 40 मिनट्स पास्ट 7, 7:40 बोलोगे, 40 मिनट्स पास्ट 7। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इट इज 5 मिनट्स टू 8, मतलब 8 बजने में 5 मिनट रहते हैं, तो उसके हिसाब से टाइम कितना हो गया, 7:55, क्योंकि 7:55 हुए हैं, 5 मिनट अभी रहते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी, इट इज 5 मिनट्स टू 8। ठीक है, 7:55 हुआ है। अब जब रहते हैं तो हमने लगाया 2, लेकिन अगर मैं बोलूँगी इट इज 5 मिनट्स पास्ट 8 तो 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 8 hours 5 minutes, मतलब कि 8:05 हो गए हैं। सो पास्ट जो है वो हमें बताता है कि पूरे टाइम से कितना मिनट्स आगे हो गया है, और जो मिनट्स रहते हैं हम वहाँ क्या लगाते हैं, 2। सो दिस इज द बेसिक थिंग विच वी ऑल शुड नो अबाउट द क्लॉक। ये सबने नोट डाउन कर लिया है तो मैं आपको आगे बता सकती हूँ। आप देखिए इसमें कि सेंटेंसेस किस किस तरह से हमें यूजफुल हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं आगे अपना लेसन कंटिन्यू करूं। अब एक तरह का सेंटेंस और है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि 9 बज गए क्या, तो हमारा आंसर कई बार होता है 9 तो कब के बज गए हैं। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं कि 9 तो बज चुके हैं या कब के हो गए, 9 तो कब के हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज पास्ट 9। ठीक है, जनरली इसमें हम पूछते हैं हाउ मच इज द टाइम या व्हाट इज द टाइम, सिंपल। ठीक है, व्हाट इज द टाइम, तो और इज इट 9 और नॉट, इस तरीके से कि 9 हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, तो आंसर क्या आता है, 9 तो कब के हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज पास्ट 9। तो ऐसे ही सेंटेंस में इट इज पास्ट 10, 10 तो कब के हो चुके हैं या हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। अब एक दो और सिचुएशंस होती हैं टाइम में, जैसे हम कई बार कहते हैं कि तुम्हारी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है। ठीक है, तुम्हारी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, योर वॉच गेन्स। गेन का मतलब क्या होता है, कुछ भी गेन कर लेना, बढ़ जाना। ठीक है, सो योर वॉच गेन्स 5 मिनट्स टू फास्ट। ठीक है, तुम्हारी घड़ी 5 मिनट आगे चल रही है, योर वॉच गेन्स 5 मिनट्स टू फास्ट। 10 मिनट चल रही है तो यहाँ पे 10 मिनट्स लिखेंगे। और सपोज मैं कह रही हूं माई वॉच लूजेस 5 मिनट्स टू स्लो, मतलब कि मेरी जो घड़ी है वो 5 मिनट धीरे चल रही है। ठीक है, अब आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखना है।
जहाँ पे तो हम गेन कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा आगे चल रही है, वहाँ पे उसके साथ हम लगाएंगे टू फास्ट। और जहाँ पर हमारी घड़ी पीछे चल रही है, जब हम कहते हैं पीछे, लूजेस, टाइम लूज कर रही है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, टू स्लो। गॉट इट? ध्यान से देखिए, योर वॉच गेन्स 5 मिनट्स टू फास्ट, आपकी वॉच जो 5 मिनट आगे चल रही है। माई वॉच लूजेस 5 मिनट्स टू स्लो, और मेरी घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे चल रही है। तो इस तरीके से, इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट है, कभी कभी हम टाइम बोलते हैं अभी 12 नहीं बजे हैं या अभी 2 नहीं बजे हैं। ठीक है, अब मैं आपको 12 बजे के बारे में बताती हूँ। जो दोपहर के 12 होते हैं, दिन में जो 12 बजते हैं उनको बोलते हैं, उस टाइम को 12 को हम बोलते हैं नून, और जो रात के 12 होते हैं उसको हम बोलते हैं मिडनाइट। ठीक है, तो जो सपोज मैं कह रही हूँ दोपहर के, अभी दिन के टाइम की मैं बात कर रही हूँ, अभी 12 नहीं बजे हैं, तो हम क्या सेंटेंस लिखेंगे, हम लिखेंगे नून हैज नॉट स्ट्रक येट। नून हैज नॉट स्ट्रक येट। येट का मतलब होता है अभी, स्ट्रक का मतलब होता है बजना। जनरली घड़ी में हम जब बजे की बात करते हैं तो हम स्ट्रक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक वर्ड को यूज करते हैं। तो अभी 12 नहीं बजे हैं, नून हैज नॉट स्ट्रक येट। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस, आप इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। नून हैज नॉट स्ट्रक येट। इसमें हम एक चीज ऐड करेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं अभी 12 नहीं बजे हैं, नून हैज नॉट स्ट्रक एज येट, अभी तक, क्योंकि ये जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं। और इसकी करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, नून हैज नॉट स्ट्रक एज येट, अभी तक 12 नहीं बजे हैं। प्लीज नोट डाउन फास्ट स्टूडेंट्स। चलें आगे। अब जैसे कभी कभी होता है कि हमने घड़ी ठीक की, लेकिन ठीक करने के बावजूद क्या हुआ, वो फिर से या तो आगे चली गई या पीछे हो गई। तो आगे जाने में तो आपको पता है हम क्या बोलते हैं, गेन, और पीछे जाने में बोलते हैं लूज। सो जैसे एक घड़ी है, दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स डेली, तो क्या होता है कि हम इसको डेली ठीक करते हैं, और डेली ये 5 मिनट क्या होती है, आगे चली जाती है। दिस वॉच गेन्स 5 मिनट्स डेली। ठीक है, अब जब वो 5 मिनट आगे चली जाती है तो हम क्या बोलेंगे, गेन्स। लेकिन अगर यही मैं कहूंगी दिस वॉच लूजेस 5 मिनट्स डेली, तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहां पे लिख दूंगी वर्ड लूजेस, गेन्स भी लिख सकते हैं इसी में, और लूजेस। अगर मैंने लूजेस लिख दिया तो उसका मतलब कि 5 मिनट पीछे चली जाती है। दिस वॉच लूजेस 5 मिनट्स डेली। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम, मतलब इस तरह से टाइम को हम ऐसे रीड करेंगे। और उसके बाद एक सबसे सिंपल सेंटेंस कि मेरी घड़ी में हमेशा सही टाइम रहता है, मेरी घड़ी बिल्कुल ठीक है या सही टाइम बताती है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, एनी गेसेस, माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम, कि मेरी जो घड़ी है वो सही समय बताती है। माई वॉच कीप्स करेक्ट टाइम। Is that clear to everyone? So this was all about the reading of time today. समय को हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं ये हमने आज पढ़ा। आई होप यू लाइक द लेसन, और आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे। आपकी स्पीकिंग में ये सेंटेंसेस बहुत काम आने वाले हैं। जब भी आपको किसी के साथ इंटरैक्ट करना हो, आप बहुत अच्छे से टाइम के बारे में बात कर सकते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
है।